और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्रीलंका दौरे से जुड़ी हुई आज पीएम मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति के बीच में बैठक होने वाली है। भारत श्रीलंका के बीच 10 समझौते पर सहमति की इस दौरान उम्मीद है। तो रक्षा, ऊर्जा, सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर चर्चा इस दौरान होने वाली है। तो ये तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे कोलंबो, उस दौरान की तस्वीर है जहां पर बारिश के बावजूद भी तमाम जो भारतीय समुदाय के लोग हैं वो वहां पर पहुंचे हुए थे। आपको बता दें कि गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी का स्वागत हुआ। और इसके बाद अगर हम बात करें आज की, तो आज राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों देशों में रक्षा सहयोग पर समझौता होने के संकेत है। अगर होता है तो ये एक बड़ी उन्नति के संकेत होने वाले हैं। आपको बता दें कि जो करीब 35 साल पहले भारत के द्वारा श्रीलंका से शांति सेना को वापस बुलाने के संबंधी कड़वे अध्याय को पीछे भी कहीं ना कहीं छोड़ देगा। इसके अलावा भारत श्रीलंका के बीच में ऊर्जा, सुरक्षा, डिजिटलीकरण के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने समेत कुल ऐसे 10 नतीजे हैं जो कि इस दौरे के दौरान सामने आने की उम्मीद है। राष्ट्रपति के सितंबर में पद संभालने के बाद श्रीलंका पहुंचने वाले विदेशी नेता हैं। तो ये जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्रीलंका दौरे से जुड़ी हुई। कुल ये 3 दिवसीय दौरा था, जिसमें इसके पहले 2 दिन थाईलैंड में रहे, जहां पर बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए पीएम मोदी, जहां पर 7 देशों के प्रतिनिधि पहुंचे हुए थे। और इसके बाद आप बैंकॉक से ही सीधा पहुंचे हैं कोलंबो। तो ये स्वागत सत्कार की तस्वीरें हैं। भारतीय समुदाय के लोग आप देख पाएंगे भारतीय परिधान में, खासतौर पर यहाँ पर महिलाएं हैं वो पहुंची हुई हैं, बच्चे पहुंचे हुए हैं, आप बुजुर्ग पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाने के लिए आतुर। आप बुजुर्ग महिलाएं भी आप यहाँ पर देख पाएंगे, हाथों में तिरंगा झंडा लिए हुए ये भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो देखिए, जाहिर तौर पर तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। थाईलैंड के बाद श्रीलंका पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें, जब बेहद गर्मजोशी के साथ में लोग उनका स्वागत करते हैं, हाथ में तिरंगा थामे लोग उनका इंतज़ार करते नजर आते हैं। और फिर उनके सामने जब वो लोग पहुंचते हैं तो आप देखिए उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान नज़र आती है। लोग बेताब नज़र आते हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक मुलाकात के लिए। तो ये वो तस्वीरें इस वक्त आप दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका की 3 दिवसीय यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। एयरपोर्ट पर श्रीलंका के 6 मंत्रियों ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी की श्रीलंका यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूती देना, ऊर्जा, व्यापार, कनेक्टिविटी में सहयोग को बढ़ाना। और सीधे आपको बता दें कि थाईलैंड से श्रीलंका पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। तो 3 दिनों के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका और कोलंबो पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत होता है। उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख ही रहे हैं। और जैसा हमने जिक्र किया कि किन किन मुद्दों को लेकर दोनों ही नेताओं के बीच में बातचीत होने वाली है, उसका जिक्र भी हमने किया। तो देखिए, यहाँ पर कोलंबो जब पहुँचते हैं तो वो तस्वीर आपने देखी। देखिए किस तरह से एक एक आप शख्स को देखिए जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनके चेहरे पर आपको एक अलग ही मुस्कान नजर आएगी प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात को लेकर। और पीएम मोदी का दौरा भारत श्रीलंका के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने के साथ साथ ऊर्जा, व्यापार, कनेक्टिविटी में सहयोग बढ़ाने के लिए पीएम मोदी का ये दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि चीन ने हालिया सालों में श्रीलंका में अपना जो प्रभाव है वो बढ़ाने की कोशिश की है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ बैठक होगी पीएम मोदी की। इस दौरान भारत श्रीलंका में 10 क्षेत्रों में समझौते की उम्मीद है। रक्षा सहयोग इसमें सबसे अहम समझौता, जिस पर माना जा रहा है कि अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। इसके अलावा 3 और समझौतों पर भी बातचीत हो सकती है। इनमें खासतौर से रक्षा समझौते पर ही निगाह है। भारत और श्रीलंका के बीच पहली बार रक्षा समझौता होने जा रहा है। दोनों देश रक्षा सहयोग पर MOU करने के लिए तैयार है। ये समझौता भारत श्रीलंका के रक्षा संबंधों को और ज़्यादा मजबूत करेगा। अब इससे 35 साल पहले श्रीलंका से भारतीय शांति सेना IPKF की वापसी का बुरा दौर पीछे छूट जाएगा। हालांकि समझौते के बारे में अभी तक कोई विस्तार से जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के श्रीलंका दौरे पर सबसे अहम यही रक्षा समझौता होगा। तो देखिए, श्रीलंका दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान व्यापार, आर्थिक सहयोग पर चर्चा होनी है। समुद्री सुरक्षा पर भी फोकस रहेगा। इससे पहले बैंकॉक प्रधानमंत्री पहुंचे और अब वो चूंकि यहाँ पर पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 3 दिवसीय दौरा है। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ पर बारिश हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी आप जरा देखिए इन तस्वीरों में जो भारतीय समुदाय के लोग वहां पर रहते हैं वो कितने ज्यादा उत्साहित नजर आए प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर लोग। और प्रधानमंत्री भी अपनों के बीच बेहद खुश नजर आ रहे हैं, जो तस्वीरें यहाँ से निकलकर सामने आई है। हालांकि आज का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इससे पहले अगर देखें हम, जिस तरह से कोलंबो में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया, सभी की निगाह इस बात पर टिकी हुई है कि श्रीलंका के साथ
अब कौन कौन से समझौते भारत के होते हैं, क्योंकि इससे पहले भी श्रीलंका के साथ भारत के रिश्ते मजबूत रहे हैं और अब उन्हें और मजबूत करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस रहने वाला है। अलग अलग सेक्टर्स को लेकर एमओयू यहां पर साइन हो सकते हैं, जिसमें व्यापार को लेकर, चाहे संपर्क की बात करें, खासकर ऊर्जा की अगर हम बात करें या फिर रक्षा क्षेत्र की बात करें, तो इसमें सहयोग बढ़ाने पर यहां फोकस रहने वाला है। कुल मिलाकर 3 दिवसीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा है और इस बीच आप देखिए कि बारिश हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी 6 मंत्री यहां पर श्रीलंका के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर ही खड़े नजर आए। और आज जब यहां पर देखिए चर्चा होनी है, क्योंकि आज राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके के साथ कई मुद्दों पर बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। हालांकि यहां पर चाहे रक्षा क्षेत्र की बात करें, ऊर्जा की बात करें, सुरक्षा की बात करें या फिर डिजिटलीकरण की बात करें, तो इन अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने को लेकर विचार विमर्श यहां पर किया जाना है। और सूत्र ये भी कहते हैं देखिए कि रक्षा सहयोग पर संधि समेत 7 ऐसे समझौते हैं जिनको अंतिम रूप दिए जाने की पूरी संभावना इस दौरान रहने वाली है। तो देखिए, दौरा ये बेहद खास है। उससे जुड़ी तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं और इंडियन डायस्पोरा जो वहां पर मौजूद नजर आता है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए कितना उत्साहित नजर आ रहा है। और इसी बीच श्रीलंका दौरे में क्या कुछ खास रहने वाला है, इसे लेकर हमने आपको पूरी जानकारी दी। अब बात करते हैं बिम्स्टेक सम्मेलन में, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए और इस दौरान तमाम जो मुद्दे थे उस पर विचार विमर्श हुआ। अगली खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिम्स्टेक सम्मेलन में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आपको बताते चले कि अहम मुद्दों पर कई देशों के नेताओं के साथ चर्चा हुई, कई अहम मुद्दों पर इस दौरान चर्चा हुई। अगर अखबारों का जिक्र करें तो तमाम अखबारों के फ्रंट पेज पर इस खबर का जिक्र है कि साइबर अपराधों के खिलाफ सबकी सहभागिता हो, प्रधानमंत्री का यह स्टेटमेंट रहा। और इसी के साथ साथ देखिए, सम्मेलन के समापन मौके पर थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने बताया कि सभी सदस्य देश भूकंप के बाद राहत और बचाव के कार्य को तेज करने के लिए राजी हुए हैं, क्योंकि आपने देखा कि म्यांमार में किस तरह से भूकंप से भारी तबाही हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर दुख व्यक्त किया। इसी के साथ पीएम की तरफ से कहा गया कि जो भी जरूरत है उसे पूरा किया जाएगा। तो इन तमाम बातों का जिक्र कल बिम्स्टेक सम्मेलन में हुआ। और देखिए, बांग्लादेश हिंदुओं को सुरक्षा दे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भी स्टेटमेंट रहा। और कल एक और खास तस्वीर थी जब पीएम नरेंद्र मोदी मुलाकात करते नजर आए मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के साथ। उन्होंने मुलाकात की बांग्लादेश, और इस बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बांग्लादेश हिंदुओं को सुरक्षा दे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बड़ा स्टेटमेंट भी रहा। और वहीं बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पोस्ट भी किया और लिखा कि विविध क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध, हमारी कोशिशों से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास जताया कि दोनों देशों के बीच में आपसी हित के मुद्दों का समाधान किया जाना जारी रहेगा। बातचीत के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई है कि बांग्लादेश सरकार हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। इसमें उनके खिलाफ किए गए अत्याचारों के सभी मामलों की गहन जांच भी शामिल। और ये मुलाकात की तस्वीरें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट की हैं। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी कोशिशों से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव होगा, ये कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दरअसल आपको बता दें कि बांग्लादेश में पिछले साल अगस्त में प्रधानमंत्री शेख हसीना के अपदस्थ होने और अंतरिम सरकार बनने के बाद दोनों नेताओं के बीच में ये पहली आमने सामने वाली मुलाकात थी। हालांकि बैंकॉक में जब मिस्त्री से ये पूछा गया कि क्या यूनुस ने हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा उठाया, तो उन्होंने इसका हालांकि सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इस मुद्दे पर अभी बात करना उचित नहीं है। मंत्रालय पहले ही कह चुका है कि उसे बांग्लादेश से अनुरोध मिला हुआ है। तो देखिए, बिम्स्टेक समिट की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जो खुद प्रधानमंत्री मोदी ने साझा की। और वहीं मोहम्मद यूनुस से पीएम मोदी की मुलाकात भी रही। दोनों नेताओं की द्विपक्षीय बैठक होती है। तख्ता पलट के बाद में दोनों की ये पहली मुलाकात थी। और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करें, हिंदुओं पर अत्याचारों की जांच कराएं, प्रधानमंत्री मोदी ये बात कहते नजर आते हैं। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से प्रधानमंत्री मोदी जब मुलाकात करते हैं तो चिंता जताते हैं वहाँ के हालात को लेकर, और जो अल्पसंख्यक वहाँ पर हैं हिंदू, उनकी जो स्थिति इस वक्त है उसको लेकर वो बात करते नजर आते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो सलाह वो देते हैं, वो कहते हैं कि माहौल ख़राब करने वाली किसी भी बयानबाजी से आप बचें। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के साथ मुलाकात की तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। पीएम मोदी ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से उनके देश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की जो सुरक्षा है उस मसले पर बातचीत की और ये सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा। उन्होंने यूनुस से हिंदुओं पर अत्याचार के मामलों की जांच कराने का आग्रह भी किया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में दोनों ही नेताओं के बीच मुलाकात होती है। बिम्स्टेक देशों के सम्मेलन से इतर दोनों नेताओं में
शुक्रवार को द्विपक्षीय बातचीत होती है और बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने सम्मेलन शुरू होने से कुछ दिन पहले ही भारतीय विदेश मंत्रालय से इस मुलाकात का आग्रह किया था। पिछले साल अगस्त में बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट होने पर यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के गठन के बाद दोनों ही देशों के शीर्ष नेताओं की ये पहली मुलाकात थी और ऐसे में दोनों नेताओं के बीच सीमा पार अवैध जो आवाजाही है उसको रोकने पर भी बातचीत हुई और इसको कैसे रोका जाए इन उपायों पर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, यूनुस से मुलाकात में मैंने हिंदुओं समेत अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और जो उन पर अत्याचार हो रहे हैं इसे रोकने को लेकर उनसे अपील भी की और इस तरह के मामलों की जांच कराने की बात भी कही गई। इसके साथ ही जो एक और तस्वीर सामने आती है, आपको याद होगा, एक तस्वीर भेंट करते हैं मोहम्मद यूनुस प्रधानमंत्री मोदी को और ये तस्वीर वो थी जब दोनों की मुलाकात होती है, उनको सम्मानित किया गया था। वो तस्वीर यूनुस भेंट करते हैं पीएम मोदी को और उसकी तस्वीर वो शेयर करते हैं। तो देखिए, बैंकॉक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ साथ मोहम्मद यूनुस के बीच जो बातचीत हुई अभी हमने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनुस से हिंदुओं के मसले पर भी बातचीत की, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा उठाया। बांग्लादेश से द्विपक्षीय वार्ता में पीएम मोदी का स्टेटमेंट भी आया जिसमें पीएम ने कहा बांग्लादेश में भारत विरोधी नैरेटिव पर लगाम लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर ये कहते हैं और साथ ही ये भी कहते हैं कि गैर कानूनी तरीके से आवाजाही बांग्लादेश को रोकनी होगी, क्योंकि इससे पहले चिकन नेक को लेकर जिस तरह से मोहम्मद यूनुस या फिर बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर जिस तरह का स्टेटमेंट दे चुके हैं उस पर भारत पहले भी आपत्ति जता चुका था और अब प्रधानमंत्री की ये मुलाकात जो हुई है ये कहीं ना कहीं जो रिश्तों में कड़वाहट आई है उसे दूर करने के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट रही।